हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? बढ़िया। तो चलिए आज की इस क्लास को शुरू करते हैं। इस क्लास में ना हम इस बुक को, जैसे यूथ कंपटीशन बुक है जिसमें आपके जो यूपीएसआई है ना, उसके चैप्टर वाइज क्वेश्चन दिए हुए हैं, यानी कि अध्यायवार सॉल्व पेपर हैं, पीवाईक्यू हैं। तो उनको हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में पूरे कंप्लीट्स। वो भी हम टॉपिक देखेंगे, अपना पार्ट वी है भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था, उसको लेकर चलेंगे। ठीक, तो उसमें भी हम इस टॉपिक को, उद्देश्य का टॉपिक को देखने वाले हैं, जिसका दूसरा नाम क्या है? प्रस्तावना। तो हम इस टॉपिक पर बात करेंगे अभी। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। ये हमारे मेन सिलेबस में भी है, संविधान का उद्देश्य, जिसे हमें देखने की ज़रूरत होगी। मुझे एक आशा ये भी है कि ये बुक आपके पास अगर हो तो और बढ़िया, अगर नहीं हो तब भी यहाँ पर आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक, तो चलिए अब हम इस बुक के वन बाई वन चैप्टर लेते हैं। सबसे पहले उद्देश्य का, उसके हम क्वेश्चन देखते हैं। इसमें हमारी मेन प्रायोरिटी ये रहेगी, कोई क्वेश्चन है तो उस क्वेश्चन को सबसे पहले देखो, उसके बाद उसकी एक्सप्लेनेशन देखो, देन उसके अगर उससे रिलेटेड कोई फैक्ट है तो उस फैक्ट को कंसोलिडेटेड कर लो, यानी कि उनसे संबंधित सभी फैक्ट को जान लो। राइट, तो चलिए अब हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो सबसे पहले आप आओ पहले क्वेश्चन पे। देखो पहला क्वेश्चन है आपका कि जो प्रस्तावना को संविधान की राजनीतिक कुंडली के रूप में वर्णित किसने किया था? तो किसने किया था? के एम मुंशी ने किया था। किसने किया था? के एम मुंशी ने। देखो अपने एग्ज़ाम में ना, यूपीएसआई में या पुलिस में, इसमें ये पूछा ही जाता है आपको कि प्रस्तावना को किसने क्या कहा था। ऐसे कुछ फैक्ट हैं, 3 या 4 जान लो आप बस, उससे आपके फैक्ट इस प्रकार के बन जाएंगे। तो देखो सबसे पहले आप इस स्लाइड को देखो, इसमें जैसे के एम मुंशी हुए, आपके अर्नेस्ट वारकर हुए, या डॉक्टर अंबेडकर हुए, इनके आप स्टेटमेंट है ना, उनको याद कर लो कि इन्होंने प्रस्तावना को क्या बोला था। जैसे के एम मुंशी बोलते हैं, क्या बोलते हैं? उद्देशिका को राजनीतिक जन्मपत्री की बोलते हैं। क्या बोलते हैं? राजनीतिक जन्मपत्री। ऐसे वारकर क्या बोलते हैं? संविधान की कुंजी बोलते हैं। ठाकुर भार्गव दास क्या बोलते हैं? संविधान की आत्मा बोलते हैं। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन अगर यहाँ से आए तो आप बना लो, बस इनको याद कर लो, 3 को बस मेन, मुंशी, वारकर और अंबेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ो आप। प्रस्तावना के अनुसार भारतीय संविधान अपना अधिकार प्राप्त करता है। किन से अधिकार प्राप्त करता है प्रस्तावना का? तो इसका राइट आंसर है क्या? भारत के लोगों से, भारत की जनता से। देखो प्रस्तावना स्टार्ट होता है तो कहाँ से स्टार्ट होता है कि हम भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, यानी कि हम भारत के लोगों से स्टार्ट होता है। कहाँ से? हम भारत के लोगों से। तो ये शक्ति किन से अधिकृत करता है? भारत के लोगों के द्वारा। किन से? भारत के लोगों के द्वारा। किस अंग्रेजी राजनीतिक वैज्ञानिक ने उद्देशिका को संविधान की कुंजी, की नोट कहा था? मैंने बोला रिपीट होते हैं क्वेश्चन, रिपीट हुआ। तो किसने बोला था? अर्नेस्ट वारकर ने। किसने बोला था? अर्नेस्ट वारकर ने। भारतीय संविधान की उद्देशिका में व्यक्त किए गए न्याय जो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, 3 प्रकार के न्याय हैं। तो पहला प्रश्न ये भी बन जाता है कि संविधान की प्रस्तावना है, उसमें न्याय में कितने प्रकार के न्याय की बात की गई है? तो कितने प्रकार के न्याय की बात की गई है? 3 प्रकार के। कौन कौन से? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, 3 प्रकार के न्याय। अब इस प्रश्न में क्या पूछा गया है कि ये न्याय 3 प्रकार के हैं, वो किस देश से लिए गए हैं? तो किस देश से लिए गए हैं? रूस की क्रांति से, यानी कि रूस की क्रांति। इसका पुराना नाम क्या था? सोवियत संघ, यूएसएसआर आ सकता है, या फिर क्या आ सकता है? सोवियत संघ आ सकता है आपके एग्ज़ाम में। ठीक,
तो एक तो हो गए कि यानी प्रस्तावना के यानी तीन जो न्याय के तीन आदर्श हैं वो लिए गए हैं। दूसरा PYQ ये बन सकता है कि और क्या लिया गया था, तो मूल कर्तव्य थे ना, तो वो यहाँ से लिए गए थे, अधिकार नहीं, क्या कर्तव्य। और जो फ्रांस की क्रांति थी ना, तो फ्रांस की क्रांति से तीन लिए गए थे, कौन कौन से, यानी जो आपके समानता है प्रस्तावना में है ना, बंधुता है, स्वतंत्रता है, ये तीन आदर्श कहाँ से लिए गए थे, तो फ्रांस की क्रांति से। हमें आपको याद करना है, क्या याद करना है कि हमारे एग्ज़ाम में ये पूछा जाता है कि रूस की क्रांति से प्रस्तावना में न्याय के तीन आदर्श कौन कौन से लिए गए थे। ऐसे ही स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व ये कहाँ से लिया गया था, फ्रांसीसी क्रांति से। तो ये क्वेश्चन आता है एग्ज़ाम में, तो हम पहले ही कवर कर लें तो और बढ़िया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप, उद्देशिका को ... के मामले में भारत के संविधान का हिस्सा माना गया था। तो इसका राइट आंसर है कौन सा, केशवानंद बनाम केरल राज्य। कब हुआ था ये, 1973 में। इसमें क्या बोला गया कि जो संविधान प्रस्तावना है वो संविधान का भाग है। देखो इसके पीछे भी एक लॉजिक है। जो सर्वोच्च न्यायालय है अपना यानी कि सुप्रीम कोर्ट, वो बोलता है प्रस्तावना के संदर्भ में कि ये भाग नहीं है। किस केस में बोलता है, वेरुवाड़ी केस। कब आता है, 1960 में। इसमें क्या बोलता है कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। और जब 1973 का ये वाला केशवानंद भारती केस आता है तो इसमें बोलता है कि प्रस्तावना संविधान का भाग होता है। ऐसे ही फिर बाद में जैसे आपका बम्बई केस हुआ या LIC हुआ, तो उसमें भी एक्सेप्ट कर लेता है सुप्रीम कोर्ट कि प्रस्तावना संविधान का भाग है। तो अब हालत क्या है, प्रस्तावना संविधान का भाग है। क्लियर हुआ होगा, आगे बढ़ें। सेम एक्सप्लेनेशन है, देख लो आप। 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में ऐतिहासिक उद्देश्य संकल्प किसने रखा था, तो किसने रखा था, जवाहरलाल नेहरू ने। यहाँ से तीन क्वेश्चन बन सकते हैं कि पहला प्रश्न तो ये हुआ कि किसने पेश किए थे, तो किसने पेश किए थे, जवाहरलाल नेहरू ने। कब किए थे, 13 दिसंबर 1946 को। कब, 13 दिसंबर 1946 को। फिर संविधान सभा ने कब पास या अंगीकार कर लिए थे, तो कब कर लिए थे, 22 जनवरी 1947 को। कब, 22 जनवरी 1947 को। ये तीनों प्रश्न आप इस स्लाइड में देखो। आओ जल्दी याद करो। उद्देश्य प्रस्ताव किसने पेश किए थे, जवाहरलाल नेहरू ने। कब किए थे, 13 दिसंबर 1946 को। अंगीकार संविधान सभा ने कब किए गए थे, 22 जनवरी 1947 को। दो फैक्ट एक्स्ट्रा जान लीजिए कि जो प्रस्तावना का विचार है वो कहाँ से लिया गया था, USA से। भाषा कहाँ से ली गई थी, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से प्रस्तावना की। ठीक, आगे बढ़ें नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारी प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्श कहाँ से लिए गए थे, आसान है ना, फ्रांस की क्रांति से। आगे बढ़े। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्न में से किस मुख्य शब्द का उल्लेख भारत के सभी लोगों के बीच सामान्य भाईचारे की भावना को प्राप्त करने के लिए या प्राप्त करने के उद्देश्य से किया गया है। कौन सा है इसका राइट आंसर, बंधुता। कौन है, बंधुता। बंधुता का अर्थ ही होता है भाईचारे की भावना, भ्रातृत्व की भावना। तो जब भी आप प्रस्तावना पढ़ें तो प्रस्तावना के जो भी मूलभूत शब्द हैं उनको आप बारीकी से एक बार देख लो। जैसे संप्रभुता का क्या अर्थ होता है, भाईचारे स्वतंत्रता का क्या अर्थ होता है, न्याय का क्या अर्थ है, बंधुता का क्या अर्थ है, समता का क्या अर्थ है। इस प्रकार से आपको क्वेश्चन एग्जाम में मिल ही जाएंगे। देखो एक तो मिल ही गया बंधुता, अब दूसरा और भी मिलेगा आपको। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त निम्नलिखित में से किस शब्द पद का अर्थ है विशेषाधिकारों का अभाव। पूछ ही लिया ना दूसरे शब्द की डेफिनेशंस।
विशेषाधिकार का अभाव किससे होगा? इक्विटी से, इक्वेलिटी से होगा। प्रस्तावना में इक्विटी की बात की गई है, किस चीज़ की? इक्विटी की। अब देखो आर्टिकल 14 होता है यानी आर्टिकल 14, वो क्या बोलता है? यही बोलता है कि जो विधि की समझ क्षमता की बात करता है ना, रूल ऑफ लॉ की बात कर रहा है। किस चीज़ की? रूल ऑफ लॉ की बात कर रहा है। ठीक, समता का अर्थ होता है सामान्यतः, यानी कि आप किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकते। देखो सामान्य आप देखते हो ना कि बराबर की टक्कर हो, जब आप कंपटीशन करते होंगे ना आपस में, तो यही तो बोलते होंगे बराबर की कंपटीशन। देखो मैं इस पोजीशन पर आ जाता हूँ तब करता हूँ तुझसे कंपटीशन, टक्कर बराबर की हो अपन में, ऐसा कुछ करते हैं ना। हाँ, तो वही वाला सीन है। समानता क्या चाहती है कि आप विधि की समझ क्षमता हो तभी आप कर पाओगे। आर्टिकल 14 भी याद कर लो साथ साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप, 26 नवंबर 1949 को गृहीत मूल भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्न में से किस शब्द का उल्लेख नहीं है? तो किस शब्द का उल्लेख नहीं है? धर्मनिरपेक्ष का उल्लेख नहीं है। गणतंत्र का है, स्वतंत्रता का है, गणराज्य का है। क्वेश्चन नहीं समझ में आया होगा आपके। देखो पहली बात ये पूछा है, जब जो मूल प्रस्तावना है ना, तो उसमें कौन कौन से शब्द हैं, पहला तो ये समझ लो। फिर 42वां संविधान संशोधन हुआ था, तो उसके तहत कौन सा शब्द है वो देखो। तो वही तो पूछा है कि मूल संविधान में, यानी कि मूल प्रस्तावना में कौन कौन से थे, तो ए सी बी था। धर्मनिरपेक्ष नहीं था क्योंकि ये 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। तो अब आप इसको भी आप एक बार इस स्लाइड को देख लो ताकि ये फैक्ट आपका क्लियर हो जाए। आ जाइए सबसे पहले इस टॉपिक पर। देखो 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1976 में हुआ था। इसके तहत ना 3 नए शब्द जोड़े गए थे। कौन कौन से याद करने हैं आपको? समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, अखंडता। 3 शब्द याद करने अखंडता, पंथनिरपेक्ष, समाजवादी। समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, अखंडता। अब तक प्रस्तावना में केवल एक बार संशोधन हुआ था, यानी कि कितनी बार हुआ है प्रस्तावना संशोधन अब तक? केवल एक बार हुआ है। कितनी बार? केवल एक बार। समझ में आया? आगे बढ़े क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। देखो ये ना ऐसा हुआ था, मैंने वीडियो रिकॉर्ड की थी लेकिन उसमें माइक ऑफ था। समझ सकते हो आप मेरे साथ क्या हुआ था फिर। अब इस क्वेश्चन को देखो, भारतीय संविधान की उद्देशिका में अब तक कितनी बार संशोधन हुआ था? कितनी बार संशोधन हुआ है अब तक? अरे इस क्वेश्चन को भी शर्म आनी चाहिए अब तो। कितनी बार? एक बार। आसान है ना। निम्नलिखित में से कौन सी वस्तुपरक संकल्प में से अभिव्यक्ति मौलिक प्रतिबद्धताओं की वह सूची है जिसे हमारे संविधान में स्थान दिया गया था? तो देखो एक क्वेश्चन ही अपने आप में ना लॉजिकली करेक्ट नहीं है, लॉजिकली करेक्ट नहीं है, क्योंकि ये यानी कि समाजवाद है ना, ये 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। ये मूल प्रस्तावना में बात होती है, तो इसके 2 आंसर करेक्ट होते हैं, एक तो ये और एक ये। अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो वो कहीं ना कहीं ये बोलेगा कि मूल प्रस्तावना में कौन से शब्द निहित थे, मूल प्रस्तावना में कौन से शब्द निहित थे। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा तब उस समय? समानता, स्वतंत्रता, भ्रातृत्व, लोकतंत्र और संप्रभुता। और अगर वहीं जब 42वें संविधान संशोधन के दौरान यानी कि वर्तमान प्रस्तावना में निहित शब्द कौन से हैं, तो उसमें कौन सा होगा? ये वाला ऑप्शन। ठीक, आगे बढ़ें। एक बार आप अगर कन्फ्यूजन ज़्यादा हो तो इसको वीडियो को रोक लो और यहाँ पे इस चीज़ को भी पढ़ लो आप। आगे बढ़ें। अब इस प्रश्न को देखो आप, किस संशोधन द्वारा प्रस्तावना में संशोधन किया गया
और भारत के विवरण को सार्वभौमिक लोकतंत्र गणराज्य और सार्वभौम समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य में बदल दिया गया था। कौन सा संशोधन था? 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। शर्म आनी चाहिए ऐसे क्वेश्चनों को। तो किस वर्ष में शब्द समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष, एकता और अखंडता जोड़े गए थे? कब जोड़े गए थे? 1976 में। किस संशोधन के द्वारा? 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। कितने शब्द? 3 शब्द। कौन कौन सी? समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, एकता। एकता नहीं है, अखंडता है बस ओनली। कौन सा है? एकता नहीं है, समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए थे। किसके द्वारा? प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। इसको यानी कि बुक है, बुक में ही आप करेक्शन कर लो, देख लो बुक की गलती। निम्न में से किसे संविधान की कुंजी की संज्ञा दी जाती है? यानी कि कुंजी की। हमने फैक्ट पढ़े थे कि हम उनसे अर्नेस्ट पार्कर को सभी तो बोलते हैं इस चीज़ को, प्रस्तावना संविधान की कुंजी है, कुंजी है, कुंजी है। कैसे याद करोगे भाई? याद करो, याद करो, इससे आसान नहीं हो सकता है इसको। क्वेश्चन नंबर कितने हो गए? 87। निम्नलिखित में से महिलाओं की सुरक्षा या कल्याण से संबंधित कौन सा अधिनियम पिछले 2 वर्षों में पारित किया गया था? इस क्वेश्चन को आप होल्ड रखो, ये उद्देशिका का नहीं है। ठीक, आगे बढ़ो। निम्न में से कौन भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य बनाता है? तो कौन बनाता है, किस में बात होती है? अभी तक हमने पढ़ा था, प्रस्तावना में पढ़ा था ना कि संविधान की उद्देश्य का बोलती है भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र होगा, कि हम भारत के लोग भारत के संपूर्ण पूर्वोत्तर संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष। किस चीज़ की? पंथनिरपेक्ष, धर्मनिरपेक्ष की बात हो रही है। समझ में आया प्रस्तावना? इसीलिए कहता हूँ मैं, प्रस्तावना याद कर लो आप। जब भी मैं प्रस्तावना पढ़ाता हूँ ना, तो सबसे पहले याद कराता हूँ कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण पूर्वोत्तर संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, जैसे हनुमान चालीसा पता होता है ना आपको, कोई अपने धर्म का किसी धर्म विशेष का ग्रंथ पता होता है, रटा होता है, वैसे ही जब संविधान पढ़ो आप ना, तो इस प्रस्तावना को रट लो बस। कहते नहीं मेरी ये प्रस्तावना क्या है, ऐसे अपने अपने धर्म के अनुसार ग्रंथ से जोड़ सकते हो आप, लेकिन हाँ याद करना है आपको इसको। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवाद शब्द किस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था? 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। शर्म आनी चाहिए ना क्वेश्चनों को। ख़त्म ना टॉपिक, ख़त्म। नेक्स्ट टॉपिक है नागरिकता। अब देखो यहाँ से लर्निंग हमें क्या सीखनी है। देखो PYQ हमें ये बताते हैं कि हमें किसी टॉपिक में कितना हमें डेप्थ में जाना है, कितना हमें डेप्थ में जाना है किसी चीज़ में। तो कौन बताता है? PYQ बताते हैं। देन ये टॉपिक वाइज हमें इसीलिए करना चाहिए क्योंकि हम देखो धर्म उद्देश्य का पढ़ते हैं, तो उद्देश्य का हमने पढ़ लिया है, लेकिन हमें कितना महत्व देना है, कितना नहीं देना है, तो किससे दिखाई दे रहा है आपको? PYQ से। देखो क्वेश्चन रिपीट होते हैं, हाँ रिपीट होते हैं, कुछ क्वेश्चन डिक्टो रिपीट हो जाते हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चन की भाषा चेंज हो जाती है। एग्जाम्पल के तौर पर आप देख लो, देखो 42वें संविधान संशोधन हुआ था, आपको पता है पहली बात किससे जुड़ा है? प्रस्तावना से जुड़ा हुआ है। कब हुआ था? 1976 में हुआ था। इसके तहत कितने शब्द जोड़े गए थे? 3 जोड़े गए थे। कौन कौन से शब्द जोड़े गए थे? क्वेश्चन बनते हैं ना, ऐसे ही बनते हैं ना क्वेश्चन। तो इसीलिए एक सिंगल पॉइंट से अनेक क्वेश्चन बन सकते हैं, आपको याद रखना है। ठीक, देखो कुछ लोग ऐसे भी होंगे आप में से जिन्होंने इस टॉपिक को कभी नहीं पढ़ा होगा, तो एक बार समझ लो बस, ज़्यादा नहीं, कि प्रस्तावना होती क्या है। संवैधानिक संरचना या ढांचे एवं दर्शन की अभिव्यक्ति है। यानी कि प्रस्तावना है वो संविधान का सार है, जिसकी झलक हमें पूरे भारतीय संविधान में दिखाई देती है। राइट, अब ये प्रस्तावना यहाँ से लेकर यहाँ तक है। वीडियो पॉज करो, देख लो, नहीं तो आप नोट्स में आ जाओ, इंग्लिश में भी है। देन कुछ कथन थे, मैंने याद करा दिया आपको। ये मैंने स्लाइड आपको याद ही कराई थी। मूल प्रस्तावना को किसने लिखा था? प्रेम बिहारी नारायण रायजादा के द्वारा लिखा गया था। उद्देश्य का प्रस्तावना पर उच्चतम न्यायालय यानी कि संविधान का भाग नहीं है, तब बेरुवाड़ी केस समझाया था आपको, भाग माना था। केशवानंद भारती केस में बोला था कि ये प्रस्तावना संविधान का भाग है, इसमें संविधान संशोधन हो सकता है।
बीरुवाड़ी में बोला कि इसमें संशोधन नहीं हो सकता है। 1994 बॉम्बईवाद, 1995 एलआईसीवाद, इसमें बोला कि संविधान का भाग है प्रस्तावना। 42वां संविधान संशोधन हमने देख लिया। कुछ फिर एमसीक्यू हैं, पीवाईक्यू हैं, जिन्हें आप देख लो। ठीक, तो आई होप ये एमसीक्यू या मेरा जो एनालिसिस है वो आपको यूज़फुल लगा होगा। अगर आपको ये एग्ज़ाम में कुछ भी उपयोगी लगा या एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू है तो आप अपना ओपिनियंस ज़रूर बताएं कमेंट में। बेशक आपका कुछ टाइम जाए लेकिन अवश्य बताएं। ठीक, साथ में आपसे कुछ नहीं बोलूँगा, इतना ही बोलूँगा, अगर आपके पास ये बुक नहीं है या पीवाई की कोई बुक नहीं है तो इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर देखो। आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर सकते हो और साथ में एक कोई रेफरेंस बुक आपके पास होनी चाहिए। जैसे हम इस बुक को लेकर चलें YCT वाली यानी यूथ कंपटीशन वाली बुक को, तो इसको कंप्लीट कर लें। ठीक, तो देखो एग्ज़ाम में दो तरह के लोग होते हैं। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो बस शुरू करते हैं लेकिन एंड तक नहीं आते हैं। जिसने भी ये वीडियो पहली वीडियो की होगी वो लास्ट तक वीडियो को भी ज़रूर देखे, तभी तो आप एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर कर पाओगे। तो इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, नमस्ते, हंसते रहिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।